The show is about to start in 10. फील्डर तैनात है नितेश, जबकि उठाकर थ्रो करेंगे। 1 रन के साथ चैंपियन का खाता खुलता हुआ और किरण ने अपने बल्ले से पहला रन निकाला। आज के दिन की दोनों ही बड़ी टीमें, आज हालांकि 4 मुकाबले खेले जाने हैं और पहला मुकाबला निर्धारित समय पर शुरू होता हुआ। और जितेश का सामना करने के लिए अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है स्ट्राइक पर कमलेश। मजेदार मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। दोनों टीमें जीत के लिए आज पूरी जान झोंकेगी। और जितेश फील्ड में कुछ तब्दीलियां करते हुए पाबंदियां है पावर प्ले की। और वरिष्ठ खिलाड़ी विजय आहिर से कुछ बातचीत की। चले अगली गेंद लेकर जितेश जेडी। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से सम्मान दिया है और पहली ओवर में कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा बल्लेबाज ने। और ये बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी, पहले गेंदबाज की गति को भांपते हुए जितेश जेडी, जो कि ओवर द विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। और कमलेश एक अनुभवी बल्लेबाज है उनके सामने। अगली गेंद और कट किया हुआ में और इसकी शॉट था। यहां पर यकीनन खतरा मोड़ा था बल्लेबाज ने। आधा अधूरा शॉट था जो कि फील्डर के बिल्कुल हाथ में थी गेंद, लेकिन प्रयास के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और पहला जीवतदान पा लिया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कमलेश ने। ताकत पूरी नहीं थी यहां पर बल्ले में और आधे अधूरे मन से खेला गया। सीधे कवर के क्षेत्र में फील्डर के हाथ में गेंद आती आती रही और नतीजा सिंगल। अगली गेंद फिर एक बार हवाई हमला किया है और यह बिल्कुल फील्डर के हाथ में। नवीन वहां पर मौजूद थे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सीधे नवीन के हाथ में दे बैठे ये कैच और लगने वाला ये पहला झटका। कमलेश बचे लेकिन किरण गए उनके बदले। और निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि एक प्रारंभिक बल्लेबाज सेट होने से पहले वापस पेविलियन में, हालांकि कैच वहां पर कमलेश का छूटा था और जैसे ही सिंगल मिला विकेट मिली यहां पर राइट हैंड बल्लेबाज किरण के तौर पर। और नंबर 3 पर अब उनका स्थान लेने के लिए एक और नए बल्लेबाज मैदान में। महादेव आहिर नंबर 3 पर आए हैं। पिछले मुकाबले में काफी नीचे क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन जो काबिल थे उनके पास और जो विकेट जल्दी गिरा है, जिसकी बदौलत आज महादेव को प्रमोशन दिया गया है और जल्दी बल्लेबाजी का उनको मौका दिया जा रहा है। रणजी चैंपियन के लिए अब महादेवा से काफी बड़ी उम्मीदें होगी। और लाइव की जो लिंक है आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पूरा जो लाइव टेलीकास्ट है जीटीसी की ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए आप देख सकते हैं और काफी तादाद में दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ते हुए घर बैठे आप लुत्फ उठा सकते हैं लाइव क्रिकेट का, कुल मिलाकर अलग अलग एंगल से। चले हो पहली ही गेंद पर चकमा दे दिया बल्लेबाज को। महादेव अमरन जो कि पहली ही गेंद पर कुछ अलग प्रकार का स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, जितेश ने उनको खामोश किया और पहला ओवर काफी किफायती घट रहा है इस वक्त। लाजवाब गेंदबाजी जेडी के द्वारा। बाहरी किनारा, निश्चित तौर पर खतरा था यहां भी। हरी डांगर जो कि टीम के स्पॉन्सर है थोड़े दूर रहे, लेकिन एक बेहतरीन ओवर घटा। किफायती ओवर की शुरुआत की है बजरंग ब्लास्टर से जितेश जेडी ने और 1 ओवर के मुकम्मल के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जेडी का बेहतरीन घटा और अगली ओवर के लिए काफी लंबी चर्चा है। अगर बात करें सीनियर खिलाड़ियों की, हरी आहिर, नितेश आहिर, दिलीप आहिर, भरत नांगर, विजय बराड़िया, जितेश जेडी और कुल मिलाकर पूरी की पूरी टीम एकजुट होकर रणनीतियां बनाती हुई और ये एक अच्छी खेलदिली की निशानी नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरी टीम को लेकर कप्तान इस वक्त चर्चाएं कर रहे हैं और जीत का जुनून नजर आ रहा है दोनों टीम के बीच।
और अगले ओवर के लिए अब देखना है कि किसे चुना जाता है। और कप्तान खुद मेरे ख्याल से हरी डांगर, और क्यों ना है, चूंकि एक तेज गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में जो गलतियां टीम ने की थी वहां से अब कुछ उन्होंने सीख यहां पर ली है, ऐसा लग रहा है, और जल्दी ही अपने आप को प्रमोट करते हुए दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए हरी डांगर तैनात। हरी डांगर जो कि अंपायर से अपना गार्ड लेते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे, और अंपायर से कुछ बातचीत चलती हुई कहां तक पैर उनका जाता है। हालांकि ये उनकी दिक्कतें हमेशा रही है, लेकिन कंट्रोलर गेंदबाज है, गति के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं हरी डांगर। और अब ये बेहतरीन मुकाबला होगा, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और चलिए पावर प्ले का अगला ओवर लेकर हरी तैयार। ये गेंद हवाई हमला है, और ये हमला देखे जाएंगे पूरे 6, और गेंद करेंगे गुम। सीधी गेंद स्टेडियम के ऊपर। कनेक्शन इतना बेहतरीन था कि ऋषभ पंत ने जो छक्का लगाया था उसकी याद दिला दी इस बल्लेबाज ने। लाजवाब टाइमिंग, गुड एफर्ट, और पूरी ताकत झोंकते हुए गति को पहले भाप लिया। टप्पा जो था वो ठीक दिशा में, और बल्लेबाज को जो चाहिए था वो स्ट्रोक मिला। और जो कैच उनका ड्रॉप हुआ था, अब लग रहा है कि यहां से उसका पूरा इस्तेमाल करने के मूड में नजर आते हुए बल्लेबाज कमलेश। लाजवाब छक्का जड़ दिया पहली गेंद पर, और ये दोनों टीमें निश्चित तौर पर इसी तरीके का घमासान मुकाबला करेगी आज। चले, अगली गेंद को फिर से ड्राइव करने का मन बनाया था, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं है, लेकिन नो बॉल, जैसा कि जिक्र किया था अभी हरी डांगर की हल्की सी जो दिक्कतें हैं वो नो बॉल की रही है, और हमेशा जो स्टेप आउट करते हैं उनके ऊपर उनको कंट्रोल करना काफी जरूरी, क्योंकि अब उनको ये गेंद मुफ्त में देनी पड़ेगी बल्लेबाज को। और ये है फ्री हिट फॉर राइट हैंड बैट्समैन, और फिर से एंगल बदला है। पिछली बार राउंड द विकेट से गए थे, और इस बार राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अपना एंगल बदला है। और देखिए फील्ड में परिवर्तन चलता हुआ, क्योंकि सिंगल आया था, और राइट हैंड बल्लेबाज को रोकने का फ्री हिट में काफी मुश्किलें काम नजर आता हुआ। फ्री हिट, और लाइसेंस है इस गेंद पर बल्लेबाज के पास। चले डांगर, ओ यहां पर वापसी करते हुए स्लो और थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर गेंद की, और महादेव पूरी तरीके से कट करने से नाकामयाब रहे, और अच्छी लाइन पकड़ी है बरी ने। और इस ओवर की बात करें तो अब तक मिला जुला और अच्छा खासा ओवर घट रहा है बल्लेबाजी टीम के लिए। अगली गेंद फिर से स्लो, और गति को भापा, हवा में नो बॉल का इशारा देंगे पूरे के पूरे, एक और बाउंड्री वाले ये रन। अंपायर ने जांचा, परखा, देखा, सोचा, समझा, और फिर से सजा दे दी है गेंदबाज को, एक और अतिरिक्त गेंद की, और बल्लेबाज ने इस गेंद के लड्डू को दोनों हाथ से मुकम्मल कबूल करते हुए भेज दिया बाउंड्री से बाहर, और फ्री हिट का मिलेगा उपहार। बल्लेबाज रंग में नजर आते हुए और सेट होने का, और गेंदें अभी हुई है 2, और अंपायर जरा इशारा ये बताइएगा गेंद डायरेक्ट बाहर गई है या टप्पा खाने के बाद, तो हमारे लाइव स्कोरर कनेक्ट कर ली। 6 रन का इशारा है, यानी कि 7 रन आपको मिलेंगे। और इट वॉज जस्ट लिटिल फॉल्ट, बिकॉज कहीं से आवाज आई और बल्लेबाज का ध्यान गया, जिसकी बदौलत तैयार थे नहीं बल्लेबाज, गेंद डेड जाहिर की जाएगी, लेकिन फ्री हिट कायम है। और सुबह साहिर एक बेहतरीन कमेंटेटर, लाइव मैच का मुकाबला लुत्फ उठाते हुए, और एक बेहतरीन खिलाड़ी भी, आगाज किया था इस टूर्नामेंट का उन्होंने, और इस वक्त हमारे आयोजक मित्र मंडल वालजी आहिर के साथ स्टेज शेयर करते हुए। चलिए फ्री हिट का जो लड्डू है वो किस तरीके से खाएंगे महादेव, ये देखना है। हरी डांगर पिछली बार बच्चे थे, इस बार क्या कर पाएंगे। और फील्ड में फिर से एक बार परिवर्तन करते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी नितेश कुछ बातचीत करते हुए, जबकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों रखे गए हैं। एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, काफी कुछ सजावट है फील्ड में, खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया। फ्री हिट, चले डांगर, और इस बार ठीक तरीके से कनेक्शन मिला नहीं, रन मिलेगा, रनआउट का खतरा भी था, लेकिन बाल बाल बचे, और प्रयास था फील्डर का डायरेक्ट हिट लगाने का, लेकिन पर्याप्त समय था। 1 रन का और इजाफा। ये ओवर अगर पावर प्ले की बात करें तो बेहतरीन घट रहा है, और इस ओवर से अब तक 3 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 18 पर टोटल योग जा पहुंचा है, और ये महंगा ओवर अभी भी जारी है। अब किसकी बारी है, चलिए डांगर बताएंगे। ये गेंद पर ड्राइव किया है, सेफुली ड्राइव था, राउंड तक राउंड खेला था, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज महादेव थोड़े से तेजी में थे, लेकिन उनको वापस आना पड़ा, और ये अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे इस वक्त कमलेश। खराब गेंदों पर
निश्चित तौर पर प्रहार करेंगे। और 4 गेंदे हमारे लाइव स्कोरर बताते हुए। फिर से कनेक्शन बना है, फील्डर थोड़ा से दूर, टप्पा खाने के बाद बेहतरीन फील्डिंग नीतीश। हालांकि फील्डर की बात करें तो बाउंड्री लाइन पर काफी अच्छा काम किया, तेज तर्रार शॉट था। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे दर्शकों का तांता बढ़ेगा, पूरा ग्राउंड भरेगा। आज के दिन 4 मुकाबले होंगे और जो पहला मुकाबला चल रहा है दर्शकों को फिर याद दिला दूं कि दोनों टीम को जीत की जरूरत है और जीत का खाता खोलना चाहिए। और आज किसी एक टीम खाता खोलेगी 2 अंकों के साथ। चले हरी एक बार फिर से राउंड द विकेट से, और जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, वहां पर विकेट कीपर ने दिलचस्पी दिखाई है और यहां पर अंपायर ने खारिज करते हुए ओवर का इशारा किया है, यानी कि बल्लेबाज सुरक्षित है। और कुल मिलाकर स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद 19 रन। अभी अभी हमारे साथ जुड़े दर्शकों को बता दें आज के दिन का पहला मुकाबला बजरंग ब्लास्टर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। धानीटी चैंपियन की शुरुआत ठीक नहीं बैठी और किरण के रूप में पहला झटका पहली ओवर में लग गया और जितेश जेडी ने वहां पर 2 रनों का एक किफायती ओवर किया, जबकि हरी डांगर थोड़े से महंगे पड़े और कुल मिलाकर 2 के बाद 19 पावर प्ले हुआ समाप्त। की बात करें तो 6 गेंदों में 9 पर कमलेश है, जबकि महादेव 6 गेंदों में 7 पर है और अच्छी खासी मिली जुली शुरुआत दोनों ने दिला दी है। और कैमरामैन की बात करें तो चारों दिशा में परफेक्ट एंगल से यहां पर टेलीकास्ट करते हुए। इसी बीच एक बार फिर से हमला तो किया है, फील्डर है वहां पर और इक्का दुक्का रन से यहां पर आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच हमारे कमेटी मेंबर का एक और चहीता चेहरा और जिन्होंने काफी अच्छी सेवाएं भी दी है। जी हाँ, भरत भाई का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और पिटू माता बता दूं, इधर इस बार दावत की ओर से 2 हमको पेविलियन भी दिए गए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा संपर्क नहीं हुआ मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर 1 कदम बढ़ता। वो दूसरे रन की मांग थी, हल्की सी वहां पे मिस फीलिंग हुई थी मगर कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। पिटू जी बिल्कुल, धन्यवाद सुभाष। बारी बारी से हमारे साथ सुभाष की सेवाएं भी जारी रहेगी और भरत भी अब जुड़ेंगे। मोकाना से ताल्लुक रखते हैं, माधापुर को कर्मभूमि बनाया है और एपीएल को सफल बनाने के लिए उनका काफी बड़ा योगदान। चले एक बार फिर से ओवर द विकेट से, हल्का सा लो फुल टॉस गेंद थी, उनको ड्राइव किया सैफुली, वहां पर नवीन जब तक कि हल्के हाथों से उठाकर थ्रो करेंगे। हालांकि फील्ड में कुछ नितेश थे वहां पर। और देखिए अगर बात करें स्कोर कार्ड की, 22 for 1। इस बार भी महादेव पूरी ताकत झोंकना चाहते थे और हमारे साथ एक और बेहतरीन इंसानियत और खास तौर पर बजरंग बालकृष्ण वॉरियर्स के सीनियर खिलाड़ी सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीम मेंटर का काम जो निभा रहे हैं, यकीनन टीम को आगे ले जाने में उनका काफी बड़ा योगदान रहेगा और आज उनका मुकाबला भी है। चले एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी जगह मिली थी, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से धकेला, फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी लेकिन गेंद की हुई जीत और निकल गई सीमा रेखा से बाहर। मिलेंगे पूरे 4 और 4 के साथ टोटल 27। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। और रामदेव ब्लॉक वर्क से हमारे साथ दिनेश गागल, इस टूर्नामेंट के हमारे साथी स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं। दिनेश गागल का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अंतिम गेंद लेकर चलेंगे जेडी। अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सारे हल्के हाथों से धकेल दिया है। फील्डर जब तक कि दौड़कर गेंद के ऊपर आएंगे 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे और 1 के बाद स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 3 ओवर के बाद 28। 1 विकेट के नुकसान पर अच्छा खासा स्कोर कार्ड को मेंटेन कर रखा है दोनों बल्लेबाज ने। चलिए दावत ड्रिंक्स का समय हो चला है। 3 ओवर के बाद
पर उनके नाम। बीच बीच में ब्रेक में हम फिर से दाताओं का आभार प्रकट करेंगे। चलिए 3 के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पर। वेलकम बैक द सेकंड स्पेस ऑफ द डे। Vijay Malinga will be start the over number first of his spell. This time it's a down the leg and gone for the screen side. Yes, it is. Umpire said one bounce. खराब गेंद का नतीजा भुगतना पड़ा, जहां पर कोई फील्डर नहीं था और जो गेंद बल्लेबाज को चाहिए थी, हालांकि कनेक्शन इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी 4 रन के लिए पर्याप्त थी। रनों की रफ्तार अब बरकरार रखी है दोनों बल्लेबाज ने। पहला विकेट जल्दी गंवाया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी की है। खासतौर पर बात करें कमलेश की, 11 गेंदों में 20 पर, जबकि महादेव की बात करें, हालांकि स्ट्राइक रेट जरूर 100 के आसपास है, लेकिन अच्छा साथ निभाया है दोनों बल्लेबाज ने। कुल मिलाकर 32, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। चले विजय आहिर, और ये काफी तेज तर्रार गेंद थी। पिछली जो खराब गेंद थी उसके बाद अच्छी वापसी हुई। बल्लेबाज बिल्कुल इस गति को भांप नहीं पाए। बिल्कुल ऊंचा उठाने का मन बनाया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के पास गेंद गई और अच्छी वापसी देखी जा रही है। फिर चले विजय। ओ, यकीनन यहां पर छेड़खानी महंगी पड़ सकती थी। कहीं ना कहीं जो उत्साह नजर आया गेंदबाज का, ऐसा लगा कि बल्लेबाज खतरे में थे, लेकिन भाग्य ने साथ दिया है। डाउन द लेग गेंद थी और बाल बचे। वापसी बढ़िया हुई है इस ओवर से विजय मलिंगा के द्वारा। पहली खराब गेंद थी, लेकिन दोनों गेंद पर बल्लेबाज को चकमा दिया। चले फिर एक बार डाउन द लेग है। अंपायर को सोचने पर मजबूर किया है और नतीजा बिल्कुल एक अतिरिक्त रन का। अब जाके स्कोर में इजाफा हुआ है। 3.3 ओवर 33 रन 1 विकेट। 3.3। लाजवाब मुकाबला घट रहा है, जिस तरीके से रंग जमा है क्रिकेट का। इस बार अच्छी वापसी हुई है। फिर एक बार गेंदबाज की बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बल्लेबाज के पास हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं। वहां पर जेडी मिड ऑफ पर खड़े थे, उन्होंने गेंद को संभाला। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छा ओवर गुजर रहा है चौका खाने के बाद। एक और तेज तर्रार गेंद निकल गई और मलिंगा अपनी वो लय पकड़ते हुए जिसके लिए जाने जाते हैं, और इसी वजह से इस खिलाड़ी के ऊपर सभी फ्रेंचाइजी ने अपना दाव लगाया था। आखिरकार बजरंग ब्लास्टर ने उनको लिया और वो अपनी कीमत अदा करते हुए यहां पर लाजवाब गेंदबाजी। ओ, इनसाइड एज थी और यहां भी भाग्य का साथ मिलेगा। गेंद जरूर बाउंड्री के पास जा रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद बाउंड्री के नजदीक से फील्डर ने गेंद को रोका है, लेकिन बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय है यहां पर 2 रन बटोरने का। बिल्कुल सेफ है बाउंड्री, लेकिन ओवर काफी बढ़िया घटा। अगर वो चौका निकाल दिया जाए तो बेहतरीन ओवर। तो कुल मिलाकर 4 के बाद 35, 1 विकेट के नुकसान पर। दावत ड्रिंक्स के बाद ये दूसरा फेज चल रहा है जहां पर मलिंगा ने स्टार्ट किया। काफी तादाद में लाइव दर्शक हमारे साथ लुत्फ उठाते हुए आहिर प्रीमियर लीग के तीसरे दिन का पहला मुकाबला। इसके बाद 3 4 ओवर के बाद स्कोर में 35 का इजाफा हुआ है और 5वें ओवर के लिए शंभू आहिर को अब गेंदबाजी चुनी गई है। बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है लेग साइड पर, और कैमरामैन की बात करें तो देखिए ग्राउंड के चारों तरफ एक एक एंगल से, और कुल मिलाकर
अलग अलग 5 एंगल से आपके पास टेलीकास्ट जीटीसी के द्वारा। ओह यस यू मिस अ हिट, सीधी सटीक क्लीन बॉल्ड। और महादेवा जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने का अब मौका तलाश रहे थे, लेकिन बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा इस एक अच्छी सी गेंद के तहत। और 9 गेंदों में 8 का योगदान देकर विकेट बचाने में काम किया, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा धीमा रहा और उसकी बदौलत थोड़ा सा दबाव भी महसूस किया था। लेकिन दबाव को हटाने के लिए अब जा रहे कच्छ क्रिकेट के एक और होनहार खिलाड़ी हरी अहीर। अच्छा खासा मौका, शंभू आहिर हरी के लिए खास फील्ड परिवर्तन करते हुए। चले शंभू राउंड द विकेट से हरी के लिए। एक और तेज तरार गेंद थी, कलाइयों के सहारे धकेल दिया है। फील्डर वहां पर बाउंड्री लाइन से दौड़कर आएंगे, उठाकर थ्रो करेंगे, हरी अपना खाता खोलेंगे और स्कोर को पहुंचाएंगे 36 पर। और पिटू आपको बता दूं, ये मुकाबला दोनों टीम के लिए भी अहम रहेगा, क्योंकि दोनों टीम अपना मेरे ख्याल से पहला मुकाबला हार चुकी है। जी बिल्कुल सुभाष, दोनों ही टीम को आज खाता खोलना है। किसी एक टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उनके लिए काफी अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक सितारों से भरी हुई टीमें हैं। जी हाँ, यहाँ पर हल्के में नहीं लेंगे। ये देखिए कनेक्शन सीधे फील्डर के लिए, और जो फील्ड सजाई थी नीतीश गागल ने, गेंदबाज ने हूबहू उसी दिशा में गेंदबाजी की है और शंभू की तारीफ बनेगी। ये ओवर फिर से एक बार मैच का मूवमेंट बदलता हुआ। तो एक और झटका लगा, सेट बल्लेबाज वापस गए पेविलियन में और शंभू आहिर का ये ओवर मैच का फिर से मोमेंट बदलता हुआ। अब नए बल्लेबाज आए हैं, वो भी कच्छ क्रिकेट का बड़ा नाम है, और ये जोड़ी दिनेश आए हैं अब मैदान पर। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बरकरार रखा है कप्तान ने। और बल्लेबाजों की बात करें तो अभी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी लाइनअप है चैंपियन के पास, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों के पास काबिलियत, क्षमता है और खास तौर पर बड़ी बड़ी हिटें लगाने का तजुर्बा। चले, ओ पहली गेंद पर ये देखिए नए बल्लेबाज का टेस्टिंग किस तरीके से किया इस गेंदबाज ने। ये ओवर देखिए, 4 गेंदे 1 रन 2 विकेट, और शंभू ने फिर से एक बार रनों की रफ्तार पर पूरा ब्रेक लगा दिया है, अंकुश लगा दिया है। लाजवाब एफर्ट, तारीफ काबिल। चले शंभू, बेहतरीन ओवर घट रहा है अब तक। यहां पर यस बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा किनारा, और विकेट कीपर की मुस्कुराहट बता रही है कि यह विकेट कितना बड़ा है। दिनेश फिर से एक बार डक पर जाते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ वापस लौटेंगे, और ये झटका नहीं लेकिन बहुत बड़ा झटका है।
जी हाँ, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर चैंपियंस धानेटी को पीटू लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जा चुके हैं। अब जा रहे हैं कल के हीरो। बल्लेबाजी में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी पीटू, आपको बता दूं, मेरे ख्याल से अर्धशतक भी जड़ा था पीटू। जी बिल्कुल, अब इन्हीं के ऊपर पूरी नैया है। हालांकि अभी भी बल्लेबाजों की फौज है धानेटी चैंपियंस के पास, लेकिन यहां से अब रनों की रफ्तार भी बढ़ानी है और विकेट भी बचानी है। शंभू अपना अनुभव टीम के लिए काम करते हुए यहाँ पर पीटू तो बड़ी सफलता दिलाई उन्होंने। रुचिर वराया है नए बल्लेबाज और इनकी काबिलियत पे कोई शक है नहीं, क्योंकि जब ये मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर पर रनों की बारिश लाते हैं। लेकिन फिलहाल कंडीशन ठीक है नहीं धानेटी चैंपियन की। चले गेंदबाज, ओ बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं बना। गेंदबाज ने ये ओवर से बिल्कुल खामोश कर दिया। 36 पर 4, 1 रन का ये बड़ा ओवर। स्कोर देखिए कहां से कहां जाकर खड़ा कर दिया है। शंभू का ये ओवर ड्रीम स्टार्ट है उनका। सावली सावली तालियां के साथ ही खिलाड़ी इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये ओवर बेहतरीन रहा। सावली 1 रन। और यहाँ पर चाय की भी बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं प्रवीण मामा का स्टॉल है, खूबसूरत बढ़िया एनर्जी, जैसे दावत की है वैसी चाय की भी एनर्जी है। प्रवीण मामा की चाय की बारिश की है उससे कम और टूर्नामेंट में जो भी दाताओं ने सहयोग किया उसका ग्रुप की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रेक्षक को भी यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे कि देर रात तक जुड़ते हैं। आज 4 मुकाबले देखने को मिलेंगे, बहुत बेहतरीन। और अभी जो मुकाबला चल रहा है वो दोनों टीम अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, इसलिए ये भी मुकाबला देखने में मजा आएगा पीटू माता। यस बिल्कुल, नो डाउट। और गेंदबाजी में अब नीतीश गागल को लगाया है। नीतीश गागल जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, आइकन खिलाड़ी है और फिलहाल उनकी टीम की जो सिचुएशन है वो काफी बेहतरीन नजर आ रही है। चले गागल, और ये भी ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद थी। बल्लेबाज को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जेडी वहां पर तैनात थे और हल्के हाथों से उठाकर थ्रो किया। 1 रन का इजाफा। और सुभाष ने जिस तरीके से अभी अभी हमारे कमेटी मेंबर्स की तारीफ की, चाय का भी स्टॉल लगा हुआ है, दावत ड्रिंक्स का भी मजा ले रहे खिलाड़ी और साथ में कैमरामैन की भी तारीफ बनेगी, क्योंकि हर एंगल से आपके पास टेलीकास्ट आ रहा है और घर बैठे दर्शक यूं ही नहीं जुड़ रहे। देखिए हर रोज जैसे ही पहला मुकाबला स्टार्ट होता है 250 से 300 तक आंकड़ा जल्दी पहुंच जाता है और इसमें साथ में हमारे सचिन आहिर भी आज कैमरामैन की सुविधाएं देते हुए। चलिए गागल के ये ओवर देखते हैं किस तरीके से रंग लाता है। अब तक तो ठीक ठाक चल रहा है, अगली गेंद के लिए तैयार। कनेक्शन ठीक नहीं बैठा है, वहां पर फील्डर तैनात है। रुचिर वराया को सिंगल से ही यहां पर मन बनाना पड़ेगा। काफी बेहतरीन ओवर घट रहा है और अभी तक बांध कर रखा है। और जो बड़ा झटका दिनेश के रूप में लगा, अब यहां से देखना यह है कि रणनीति हरी की क्या रहेगी, क्योंकि रुचिर के पास अनुभव है और इस पिच का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं। एक बार फिर बेहतरीन गेंद थी, बल्लेबाज को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। फील्डर वहां पर जेडी तैनात थे। लॉन्ग ऑफ से जब तक उठाकर थ्रो करेंगे मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब तक दोनों ही बल्लेबाज को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है और जो स्टार्ट शंभू ने दिलाया है उसके नक्शे कदम चलते हुए नीतीश काफी बेहतरीन ओवर कर रहे इस वक्त। रनों की रफ्तार रुकी हुई। ओ एक और स्लोअर गेंद, बल्लेबाज निश्चित तौर पर इस गेंद को चकमा खा गए। गति में परिवर्तन किया था और देखिए आपकी स्क्रीन पर जो टीम नजर आ रही है, आंकड़े अगर देखा जाए तो इन सभी खिलाड़ियों की 200-250 की स्ट्राइक रेट है और ये उनका बल्लेबाजी में आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है, रन रेट की बात करें तो 7 के अंदर चल रहा है और 4 विकेट गंवाने की बदौलत हरी के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा और रुचिर अभी भी आए हैं मैदान में। चले, और ये भी गेंद हवा में, फील्डर नीचे। विजय मलिंगा थे नीचे और ये बेहतरीन फील्डर है।
इतनी आसानी से कैच छोड़ेंगे नहीं। और ये 5वां झटका आधी टीम पेविलियन में इस वक्त 39 के योग पर। और कैमरामैन में आज सेवा दे रहे हमारे सच्चू आहिर, कमेटी मेंबर के एक हुनर आयोजक है, जो भी काम बोलिए कभी भी मना नहीं करते। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है सच्चू आहिर की। एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर चैंपियंस धानेटी को। कल के हीरो रहे थे रुचित, बढ़िया अर्धशतक जड़ा था। अब जा रहे हैं एक बढ़िया बल्लेबाज मयूर सोरठिया, काफी बढ़िया अनुभव है उनके पास। और अभी टीम को जरूरत भी है पीटू माता, क्योंकि टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, देखिए बजरंग ब्लास्टर ने गेंदबाजी चुनी है और न्योता दिया था पहले ब्लास्टर को बल्लेबाजी का, लेकिन फिलहाल जो टॉस जीतकर जो फैसला किया है वो सही साबित हो रहा है इस वक्त। मयूर सोरठिया नए बल्लेबाज आए, अंजार से ताल्लुक रखते हैं। और चैंपियंस की बात करें तो देखिए, जहां तक चैंपियन की बात करें तो उनके खेमे में ऐसे ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने कच्छ क्रिकेट में काफी बड़ा योगदान दिया है। खास तौर पर अगर बात करें दिनेश आहिर, रुचिर वराया, हरि आहिर, अशोक डी, मयूर सोरठिया, राजेश है उनकी टीम में, आशीष है, यानी कि नाम काफी बड़े बड़े हैं। और 2 ओपनर जो आउट हुए वो भी कच्छ क्रिकेट के बड़े नाम, कमलेश और किरण। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि धानेटी चैंपियंस कागज पर काफी मजबूत टीम है, लेकिन फिलहाल संकट के बादल गिरे हुए। 39 पर 5 विकेट गिर चुकी है। वापसी करने के लिए अब हितेश उनके सामने गेंदबाजी लेकर। काफी खराब गेंद थी और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, ये 1 रन और जुड़ेगा। कंट्रोल में है इस वक्त बजरंग ब्लास्टर की बात करें, टॉस जीतकर जो फैसला चुना है अभी तक काफी सही दिशा में। राउंड द विकेट से है हितेश। Look at the shot, the blast in the air and no chance anybody. It's into the sky for maximum. What a huge. बेहतरीन कनेक्शन था और ढूंढ रहे थे लय को, कहां से बल्लेबाज अपना मूड चेंज करे और वो गेंद मिली उनको। अब यहां से निश्चित तौर पर घमासान मुकाबला देखने को मिलेगा। हितेश ने अपना एंगल बदला, पटकी हुई गेंद बख्शेंगे नहीं, लेकर आइए, ढूंढ कर आइए, 6 देकर जाएगी। प्रेक्षक को गुजारिश रहेगी कि आप गेंद हमको सहयोग दीजिएगा, जैसे आपके पास गेंद आए तो आपका भी धन्यवाद। हरि आहिर अपना असली मूड अब बताते हुए। और देखिए सुभाष, जब जब इस तरीके की बल्लेबाजी नजर आती है तो दर्शकों में भी एक अलग सी जान आ जाती है। और जी हाँ, ये खिलाड़ी पर चैंपियन धानेटी ने अपनी पूरी प्राइस लगा दी थी। आइकॉन प्लेयर है। चले इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा खेला दोनों खिलाड़ी, उसके बीच 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 2 गेंद में 2 छक्के लगा के उसके बाद वापसी की यहाँ पर गेंदबाज ने पीटू माता। Yes, definitely. Hari Ahir is looking very danger right now when he is all have set his inning and Mayur Soratia is new man now will be start his inning. और दोनों ही बल्लेबाज की काबिलियत पे कोई शक नहीं, चूंकि दोनों ने कच्छ क्रिकेट के ओपन क्रिकेट में भी बड़ा नाम कमाया है। और धानेटी चैंपियन को अब इनसे उम्मीदें होगी, जो बड़े बड़े दाम लेकर उनको खरीदा है। मयूर सोरठिया की बात करें, वो भी काफ़ी बड़ा नाम है और हरी तो उनको आइकन के रूप में मिले हैं। तो अब यहाँ से दोनों को अपना परचम दिखाना है। हरी ने अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया है, 7 गेंदों में 16 रन। और अब यहाँ से असली तांडव शुरू होता हुआ। और इस बार बल्लेबाज को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका मिला नहीं। 1 रन का इजाफा होगा। कमेंट्री पैनल की बात करें, हमारे साथ उम्दा कमेंटेटर महेश भी जुड़े हुए हैं और सुभाष भी। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे और भी कमेंटेटर्स का लाभ मिलेगा, खासतौर पर भरत आहिर, वालजी आहिर, लक्ष्मण आहिर, काफ़ी तादाद में कमेंटर्स है हमारे साथ। और टेलीकास्ट की बात करें, जीटीसी, वन ऑफ द ग्रेट टेलीकास्ट शोइंग ऑन योर स्क्रीन, यूट्यूब जीटीसी। फिर एक बार अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं लेकिन सिंगल मिलेगा।
ओह, थ्रो देखिए, तेज तर्रार थ्रो था। और पैनल की बात करें तो हमारे साथ द्वारकेश डीजे साउंड सिस्टम में भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। गोवर्धन आहिर, सहदेव आहिर, रोहन आहिर, और हमारे साथ जो स्कोरिंग ऑफलाइन की सेवाएं दे रहे हैं वो चेहरा भी इस टूर्नामेंट का एक स्पॉन्सर है, प्रवीण गागल, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में। बिल्कुल, और हमारे पैनल में एक चेहरा और भी है, उनसे भी सब वाकिफ है, जेडी ऑफिशियली, और फिलहाल उनकी भी अच्छी सेवा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। और फोटोग्राफी की बात करें तो काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। रविच स्टूडियो की बात करें, जिगर फोटोग्राफी की बात करें, बंशीधर स्टूडियो की बात करें, सभी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। और स्क्रीन जो लगी है बंशीधर स्टूडियो लाखोंद। हेलो, खूब खूब धन्यवाद। पीटू आहिर अपने बीच आज पधारे हैं, उनका आवाज आज सुनने को मिला है। 2 दिन से सभी बता रहे थे कि भाई कमेंटर तो सब आ रहे हैं लेकिन पीटू आहिर कहाँ है। इंग्लिश कमेंटर, कच्छी कमेंटर, गुजराती कमेंटर। और हमारे बीच विपुल भाई, सामजी भाई बराड़िया लाखोन, उनकी तरफ से 1555 रुपये का योगदान दिया है। महेश भाई चावड़ा लाखोन 1000 रुपये का योगदान दिया है। खूब खूब धन्यवाद दोनों दाताओं का। अगला आवाज पीटू माता का। जी धन्यवाद भरत। और भरत की बात करें, अभी अभी आपको उनसे रूबरू कराया, इस टूर्नामेंट के हर्ता करता, और जो ग्राउंड लेवल से मेहनत करनी होती है टूर्नामेंट को बनाने के लिए, खास तौर पर जैसे कहा जाता है कि कमेटी के साथ साथ कदम से कदम मिलाना, तो निश्चित तौर पर भरत का बड़ा योगदान। चले नितेश अगली गेंद लेकर सोरठिया के लिए। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज के पास मौका था नहीं, मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे। पिटू, क्या लगता है कितना स्कोर बनेगा आपको? देखिए सुभाष, यहाँ से प्रिडिक्शन करने के लिए निश्चित तौर पर अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि 17 गेंदें बची है, 56 है, और जिस तरीके की अभी बल्लेबाजी है उनके पास, कम से कम यहाँ पर 115-20 के आसपास पहुंचना मुनासिब होगा। और वो करने के लिए दोनों बल्लेबाज को हर गेंद बाउंड्री से बाहर भेजनी पड़ेगी। और आज हवा का रुख भी शांत है इस बार। फुल टॉस गेंद उतना अच्छा फायदा नहीं मिला, अंदरूनी किनारा लगा, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए। अब स्ट्राइक पर आया है हरी, 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। पूरी जिम्मेदारी अब चैंपियन धानेटी की इस कंधे पर है पीटू माता। बिल्कुल सुभाष, रन रेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 8 के पास पहुंचा है, लेकिन उनको 10 और 12 पर पहुंचाने के लिए अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। और दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि अगर ब्लास्टर को टारगेट देना है तो 100 के ऊपर तो आंकड़ा चाहिए, क्योंकि ब्लास्टर के पास ब्लास्ट करने वाले बल्लेबाज है। चले, एक और अच्छी सटीक गेंदबाजी, और नितेश का आज यकीनन अच्छा दिन कट रहा है, क्योंकि पहला ओवर किफायती और दूसरे में भी अभी तक डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में जो चाहिए वो हमला नहीं कर पाए बल्लेबाज। इसका मतलब लाइन और लेंथ आज नितेश का बढ़िया चल रहा है। और पिछले मैच में बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी। बिल्कुल, और सुभाष चलिए इस गेंद के बाद नितेश का जिक्र करेंगे। चले ओवर द विकेट से स्लोअर गेंद हवा में, फील्डर को आना पड़ेगा लेकिन थोड़े दूर, और गेंद को जाना पड़ेगा बाहर, 6 रन। और देखिए इस गेंद में कोई खराबी नहीं थी सुभाष, लेकिन गति को पहले भाप लिया, पूरी ताकत झोंकी, और वो एरिया चुना जहां पर फील्डर आसपास थे नहीं। जी हाँ, और थोड़े इंजर्ड भी है मयूर सोरठिया, फिर भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का एक फेस्टिवल है। हमारे सभी समाज के प्लेयर इस फेस्टिवल की इंतजार करते हैं पीटू माता। बिल्कुल, देखिए एपीएल जो दर्शकों को हमेशा से इंतजार रहता है। फुल टॉस, हवाई हमला, हवा में, फील्डर देखते रह जाएंगे, लेकर दर्शक आएंगे और गेंद को बाहर पहुंचाएंगे। अंपायर का इशारा मैक्सिमम। और सुभाष, जैसे आपने एपीएल का जिक्र किया, हर बार ऐसा होता है कि जब टीमें बन जाती है तब कई खिलाड़ी कहते हैं कि हम रह गए, और हमेशा से ऐसे सूचन आते रहते हैं कि अब आने वाले आईपीएल सीजन में टीमों की संख्या थोड़ी और बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर देखिए बात करें आईपीएल का इतना खुमार है, और जो सफलता अब तक मिली है सीजन 1 और सीजन 2 को, सीजन 2 का तीसरा दिन चल रहा है, लेकिन काफ़ी दर्शक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगली गेंद, एक और हवाई फायर करने का प्रयास था। इस बार देखिए उनकी इंजरी उनके चेहरे से नजर आ रही है, जो मनचाहा शॉट मिला नहीं। और इंजरी की बात कर रहे थे सुभाष आप, ऐसे कई आहिर खिलाड़ी हैं जो कि इंजरी के बावजूद भी यहां पर अपना योगदान दे रहे हो। ओवर की समाप्ति, और मेडिकल सुविधा सचिव आहिर जल्दी से पेश करेंगे।
15 रनों का ओवर रहा और 8 के बाद 71। अब धीरे धीरे और रेफरी के नियम के मुताबिक 40 मिनट ये भी ध्यान में रखनी है। गेंदबाजी में फिर से एक बार तब्दीली। हितेश अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे। पहले ओवर में 17 पड़े थे उनको, लेकिन 71 है, 12 गेंदे हैं। दोनों बल्लेबाज के पास अब एक ही मौका, चौका छक्का। ओ चूके चूके चूके, हर एक गेंद डॉट जो बल्लेबाज को दबाव में लाएगी और गेंदबाज का हौसला बढ़ाएगी। यहां से अब असली मुकाबला शुरू हो रहा है डेथ ओवर का, जो कि 12 गेंदों में से एक गेंद डॉट जाने के बाद 11 गेंदे और सभी गेंदों पर बाउंड्री का तलाश जारी है। मयूर सोरठिया की बात करें, 8 गेंदों में 16, 200 का स्ट्राइक रेट, जबकि हरी 9 में 18, वो भी अच्छी खासी हेल्दी 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। रन रेट 8.6 का बन चुका है। अब उनको 10 के ऊपर ले जाने का प्रयास चलता हुआ और ये बड़ा ओवर तलाशने का। देखिए डॉट बॉल जाने के बावजूद भी नितेश ने गेंदबाज से बातचीत की है। इसका मतलब कि कितना जुनून भरा हुआ है, जीत की कितनी तलाश है देखिए आप। और दोनों टीमें आज बिल्कुल टाइमर की बात कीजिए तो हमारे रेफरी बताते हुए और टाइमर आपको बार बार रेफरी और अंपायर याद दिलाएंगे, क्योंकि पेनल्टी ये एक बड़ा नियम है। 40 मिनट 6 मिनट है, यानी कि 6 मिनट से पहले ये ओवर उनको पूरा करना पड़ेगा। हवाई हमला हुआ है, लेकिन फील्डर के पास मौका था, ये मौका छूटा जेडी के द्वारा। इतना आसान कैच जेडी लगभग छोड़ते नहीं, लेकिन थोड़े जल्दी ही उत्साह में आ गए थे। फटाफट क्रिकेट में इस तरीके के पल आते रहेंगे, कैच छूटेंगे, चौके छक्के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुकाबला कांटे का है। इसमें कोई दौरा नहीं कि दोनों ही धानेटी से ताल्लुक रखती है, चैंपियन टीमें हैं दोनों। एक तरफ हरी डांगर की बजरंग ब्लास्टर है तो दूसरी तरफ महेश बाबू माता की अगुवाई में अशोक डी की खेमे से खेलती हुई धानेटी चैंपियन। And this time is in the air. No chance for anybody. Lighting tower is showing its class. Maximum. जी हाँ, यहाँ पर दोनों बढ़िया अनुभवी बल्लेबाज अपना अनुभव टीम के लिए लाते हुए पीटू माता, जो अब यहाँ पर बजरंग ब्लास्टर को कुछ न कुछ सोचना पड़ रहा होगा, कुछ अनुभवी गेंदबाज लेने होंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी अब बढ़िया टीम के लिए काम कर रही है पीटू माता। बिल्कुल, देखिए हरी की अगर बात करें तो जब से मैदान में उतरे हैं तब से उन्होंने हर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने का प्रयास किया है। इसमें सफल भी रहे अब तक। 10 गेंदों में 24 पर 240 का स्ट्राइक रेट है उनका। और यहां से अब उनके पास एक ही मात्र ऑप्शन। ओ स्लोअर गेंद और इसका शिकार बन गए। बाहरी किनारा अपील और दोनों अंपायर की उंगली उठी है। हरी को वापस जाना पड़ेगा। बड़ी सफलता है ये। और जी हाँ, यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा और कप्तान ने सोचा, गेंदबाज को कुछ सलाह दी, दावत वाली एनर्जी आई और गेंदबाज ने बल्लेबाज की विकेट ली। बिल्कुल, हरी जो खतरा बन रहे थे और जो टोरंटो ऐसा लग रहा था कि जो वावो जोड़ा उठ रहा है उसको जल्दी से शांत कर दिया गेंदबाज ने।
अब राजेश जा रहे हैं बल्लेबाज। काबिलियत इनके पास भी बहुत बढ़िया है, संघर्ष से ताल्लुक रखते हैं और क्रिकेट में तहलका मचाने के लिए माहिर है। उनके पास भी अब ज़्यादा समय नहीं, 8 गेंदें बची है और मयूर से कुछ बातचीत हुई उनकी कि किस तरीके से इनिंग को समाप्त करना है, और समाप्त करने के लिए 8 गेंदें। और सुबह फटाफट क्रिकेट में आजकल छक्के चौके आसानी से देखने को मिलते हैं और जी ये हाँ, 8 गेंदें यहाँ पर और प्रेक्षक की मांग रहती है छक्के चौके देखने के लिए पिटू। बिल्कुल, और ये मांग पूरी करने की जिम्मेदारी अब इस बल्लेबाज के ऊपर। ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर रखा लेकिन अंपायर को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि कोई संदेह नहीं था अंपायर के मन में। प्रकाश आहिर और अश्विन आहिर की जोड़ी इस वक्त अंपायरिंग में अपना काफी बेहतरीन बहुमूल्य योगदान देते हुए चले। हितेश इस बार अंदर लाए और लाए नहीं, विकेट लाए। ये देखिए वापसी इस गेंदबाज की, एक और बड़े बल्लेबाज वापस। और आज बड़े बड़े नाम चले नहीं, खास तौर पर अगर बात करें, पहले कमलेश आए, किरण आए, उसके बाद दिनेश भी वापस लौटे जल्दी से, और अब राजेश भी गए। लेकिन अब जा रहे हैं चैंपियनों के चैंपियन माने जाते हैं अशोक डी। आमतौर पर ओपनिंग करते हैं और आज टीम की जीत की जरूरत ज़्यादा थी, इसी वजह से सबको प्रमोट किया, अपने आप को बचा कर रखा। अब अशोक डी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज करता है वो अंत में आता है पिटू। कुछ नया प्लान है क्या चैंपियन धानेटी का? आप धानेटी से ताल्लुक रखते हैं, यकीनन आपको पता होगा। बिल्कुल, अशोक की बात करें तो निश्चित तौर पर वो टीम को ज़्यादा महत्व देते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि देखिए उनकी जो स्पॉन्सरशिप है, हालांकि महेश बाबू माता की स्पॉन्सरशिप है, लेकिन अशोक डी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी वजह से वो टीम को आगे ले जाने के लिए पिछले मुकाबले को जो हार का स्वाद चखा था, उसी वजह से आज कुछ अलग रणनीति उन्होंने बनाई है। अशोक डी के पास शतके लगाने का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, देखिए क्या करते हैं। और इस बार कनेक्शन ठीक नहीं बैठा, पहला रन तेजी से पूरा किया और 1 से संतुष्ट होंगे। अशोक डी की अगर सुबह बात करें, दर्शक उनसे वाकिफ है, इस ग्राउंड पर कई मरतबा सुपर 6 क्रिकेट भी खेली है, नाइट क्रिकेट का भी अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन ये 9वां ओवर समाप्त होते होते हुए स्कोर जा पहुंचा 80, और यहाँ से अगर 100 तक पहुंचना है तो आखिरी ओवर में अब कम से कम 20-25 रन बटोरने पड़ेंगे। और यहाँ पर आखिरी ओवर मेरे ख्याल से अपने अनुभवी गेंदबाज शंभू को दे रहे हैं नीतीश कप्तान। बिल्कुल, क्यों ना दे, चुकी शंभू ने ही तो मैच का पासा पलटा है। देखिए उनके आंकड़े देखिए, 1 ओवर 1 रन 3 विकेट। और पिछला सीजन भी शंभू का बढ़िया था पीटू माता। बिल्कुल, देखिए सुबह आज तीसरा दिन है एपीएल की बात करें, जैसे जैसे टूर्नामेंट और आगे बढ़ता जाएगा, जब लीग मैचेस अंत पर जाएगी, तब खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो भी बढ़ेगा। और एपीएल के ऐसे ऐसे शानदार खिलाड़ी हैं जो कि कच्छ क्रिकेट की ओपन टीमों में खेलते हैं। जी हाँ, और काफ़ी अनुभवी भी उनको हमारे इस एपीएल की वजह से दूसरे खिलाड़ी को भी हमारे समाज के प्लेयर हैं। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया, खिलाड़ी उसके पीछे जा रहे, 1 बाउंस आती हुई गेंद। पावर जो लेना चाहते थे अशोक डी को मिला नहीं, जितनी रफ्तार से उसकी उम्मीद थी उससे कम रफ्तार में यहाँ पर परिवर्तन किया गेंदबाजी में शंभू ने। शंभू की बात की जाए तो काफ़ी परिवर्तन करते हैं अपनी गेंदबाजी में पिटू। बिल्कुल, शंभू लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और अपनी लाइन और लेंथ से अच्छे खासे बल्लेबाजों को आज परेशान किया है। 3 विकेट निकाल चुके हैं और ये ओवर भी अच्छा स्टार्ट दिया है। 5 गेंदें बची है। सोरठिया स्ट्राइक पर है। सोरठिया की बात करें 9 में 17 पर है। ये भी हवा में, ज्यादा दूर नहीं, फील्डर के लिए थोड़ी सी बिल्कुल मेहनत है। टप्पा खाने के बाद गेंद को बाहर भेजेंगे और गैप टून निकाला मयूर सोरठिया ने। बाउंड्रियां जो चाहिए वो मयूर बटोरते हुए, क्योंकि अब यहां से सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी और अच्छा दावत खासा के टारगेट हमारे चाहिए। जब भी चाहे सपोर्ट मिलते हैं ऐसे रमेश भाई का हम स्वागत करते हैं। और दावत के 2 बढ़िया इस बार पेविलियन मिले। 2 पेविलियन का नाम है जीरा किंग पिटू। जी बिल्कुल, काफी अच्छी सेवा है यहाँ पर। चले गेंदबाज शंभू, ये जाल में फंसे हैं, नीचे 3 फील्डर है और आसानी से खुद कप्तान कैट लपकेंगे। हरी आहिर कैट लपकते हुए मयूर का। जी हाँ, दूसरा पेविलियन है चेंजर एनर्जी ड्रिंक पेविलियन। 2 पेविलियन 2 रिव्यू दिए जाते हैं पिटू। इस बार काफ़ी नया लाए हम एपीएल में। सभी आयोजक ने बढ़िया मेहनत की है
आहिर समाज के भी और हमारे यहाँ माधापर के दूसरे हैं हमारे समाज के मित्र, बिल्कुल उसकी भी सुभाष, मैं देखिए तारीफ करना चाहूंगा। एपीएल की अगर सुभाष बात करें तो निश्चित तौर पर हर बार कुछ अलग प्रकार का आयोजन देखने को मिलता है। पिछली सीजन से इस बार भी कुछ अलग प्रकार का बदलाव, खास तौर पर टेलीकास्ट की बात करें जीटीसी के द्वारा अलग अलग एंगल से और आपको- लाइव में भी पूरे गुजरात में और इंडिया में जा रही है। कल की मैच आखिरी में दूसरी मैच थी, उसमें हमारे साथ 35,000 प्रेक्षक थे लाइव में। तो बढ़िया लाइव की सेवा भी है जीटीसी के द्वारा। और ग्राउंड में भी धीरे धीरे प्रेक्षक आते हुए, ग्राउंड की प्रेक्षक की कैपेसिटी की बात की जाए तो तकरीबन 50,000 की कैपेसिटी वाला ये मैदान है। 9:30 बजे आप देखेंगे पीटू माता, आज आपका पहला दिन है, देखिएगा पूरा मैदान भरा हुआ दिखेगा। बिल्कुल सुभाष, देखिए ग्राउंड में मेरा पहला दिन है, लेकिन लाइव में पहले दिन से देखता आ रहा हूँ। हर मुकाबला, हर गेंद को देखा है। रन आउट का खतरा है, आशीष दौड़ पड़े हैं, डायरेक्ट हिट लगी नहीं और ये बात बनी नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगा। देखिए बातों ही बातों में दोनों बल्लेबाज के बीच आंखों आंखों में इशारा हुआ, गेंद और बल्ले में कनेक्शन नहीं बना। अशोक डी दौड़ पड़े, आशीष ने भी उनका इशारा समझा, दौड़ कर गए। शंभू ने गेंद को उठाकर सीधा गेंदबाजी इन पर थ्रो करने का प्रयास किया, चूक गए, लेकिन सिंगल आ गया। सिंगल का मतलब है कि अशोक स्ट्राइक पर 86 पर 8 गेंदें बची है, 2। एडी एडी भी हवा में खेल बैठे हैं और फील्डर नीचे एसकेडी थे, दोनों ही एक टीम के लिए खेलते हैं और एडी भी वापस। तो शंभू ने पूरी तरह से आज चैंपियंस धानेटी की जो रनों की पहाड़ लगाने की उम्मीद थी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, उस पर खरा उतरने नहीं दिया पीटू माता। जी बिल्कुल, एक के बाद एक बल्लेबाज को जल्दी वापस भेजा। और आज दूसरा मुकाबला है, उसमें आज मेरे ख्याल से मौका मिलेगा और उसके नामचीन प्लेयर कपिल को। हम्म, बोल रहे हैं मेरे पास बैठे, आज उसके सामने आए, इस गांव की फेवरेट टीम है और बालकृष्ण का और है। देखिए सुभाष, आंकड़े देखिए इस गेंदबाज के, 5 गेंदें हुई है इस ओवर की और अब तक का सबसे बेस्ट स्पेल, 5 विकेट उनके नाम, 7 रन पर। आखिरी गेंद, आखिरी विकेट। अगर एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाते तो ये भी झटका हो सकता था, लेकिन जैसे तैसे कर 1 रन मिलेगा। और ये स्पेल देखिए, ड्रीम स्पेल, 2 ओवर 8 रन 5 विकेट और कारनामा किया है शंभू ने। फिफर पहले ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं और चैंपियंस धानेटी को रोक दिया है कुल मिलाकर 87 पर। चलिए हल्का सा 1 मिनट का ब्रेक, वापस लौटेंगे दूसरी इनिंग में।
इज ओनली नो लाइक ए पृथ्वी सो ओनली द फायर बैटिंग। और पिछले मुकाबले में जो खाता खोला था 6 के साथ, इस बार क्या है अंदाज? चले अशोक डी उनके सामने। नो 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 नो, यू कांट बीट दिस बैट्समैन लाइक दिस बिकॉज अशोक डी और दोनों एक दूसरे के सामने 24 घंटों में से लगभग 2 बार आमने सामने खेलते हैं। दानेटी क्रिकेट की बात करें तो अशोक डी भली भांति जानते थे बल्लेबाज के इरादों को। सीधी ब्लॉक होल में गेंद की और एसकेडी इस बार गोल्डन डक के साथ वापस जाएंगे और एडी को पहली मिली सफलता। तो एसकेडी आज नहीं खोल पाए खाता और सतीश डांगर का वापस जाने के बाद नए बल्लेबाज के तौर पर नवीन की बात करें, हीरापुर से ताल्लुक रखते हैं और अपने जमाने के एक दरखम बल्लेबाज रह चुके हैं अभी भी। और डीजे So new batsman at number 3, Naveen Ahir from Hirapur. He is also known for the big and fire hitting. Ashok D got a very first wicket in very first ball for SKD and now थोड़ा सा समय लेते हुए फील्ड में नवीन नए बल्लेबाज। ओह डाउन द लेग, तेज गेंद थी, प्रकाश आहिर नहीं बख्शेंगे, वाइड का इशारा होगा। लाइन अच्छी पकड़ी है अशोक डी ने और तेज बल्लेबाजों के सामने अच्छी गति। और इस बार कलाइयों के सारे धकेला, फील्डर तैनात, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। छोटा सा स्कोर है लेकिन मजेदार मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों टीमें 2 अंक गंवाना नहीं चाहेगी। एक और सीधी सटीक ब्लॉक होल में जो शंभू ने ब्लास्टर के लिए काम किया था, अशोक डी वो लाइन तलाशते हुए अभी तक सफल कारगर हुए साबित। बढ़िया स्टार्ट मिला है, 2 रन 1 विकेट 4 गेंदे। अगली गेंद, ओ इस बार अंदर लेना चाहते थे लेकिन ज्यादा बाहर गए, वाइड का इशारा। और इसके बाद का मुकाबला बालकृष्ण और श्रीराम के बीच होगा। तो दोनों टीम का रिपोर्टिंग टाइम हो गया है, तो दोनों टीम के कैप्टन्स को गुजारिश है कि हमारे मैच रेफरी मोहन आहिर का संपर्क करें और अपनी प्लेइंग 11 वहां पे दर्ज करवाए प्लीज। जी धन्यवाद वालजी भाई। और ये नियमों के तहत इस बार भी ज्यादा बाहर निकलने का प्रयास था लेकिन संपर्क नहीं बना पाए, बढ़िया ओवर घट रहा है। और जैसे कि हमारे कमेटी मेंबर वालजी आहिर ने बताया, दोनों टीमों को अब अपना रिपोर्टिंग करना है। मोहन गागल से संपर्क करें और अपनी प्लेइंग 11 जल्द से जल्द यहाँ पर दर्ज कराए ताकि अगले मुकाबले की तैयारियां की जाए। बढ़िया गेंद, एक और ब्लॉक हॉल में, ज्यादा रन मिलेंगे नहीं और सुभाष हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस मैच में अंपायर की पहली मैच होती है और प्रकाश आहिर हमेशा हाजिर रहते बिटू माता। आज उसके साथ है अश्विन का बला खामोश रहा है, बढ़िया बल्लेबाज है, एम्पायरिंग की सेवा दे रहे हैं, काफ़ी अनुभव है उनके पास। और पहली ओवर की समाप्ति पर लक्ष्य रखा है, उसके हिसाब से तो धीमी शुरुआत की जाएगी। 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन बने हुए हैं। लक्ष्य रखा है 88 का। दोनों टीम अपना ग्रुप स्टेज में पहला मुकाबला हार चुकी है। नए गेंदबाज आए हैं कमलेश, और यही ये खासियत है जो एपीएल की, उसी हिसाब से ये
प्लेयर सामखेरी ना से ताल्लुक रखते हैं पिटू। जी सुभाष, ओ तेज गेंद थी। और देखिए सुभाष ने जैसे जिक्र किया, ये है खेलेंगे आहिर जीतेंगे आहिर का एक अच्छा उदाहरण। चारों दिशा से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आए हैं, सामखियाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, नखत्राना से भी है। स्लोअर गेंद घुमाया, फील्डर नीचे और मिली एक और सफलता। अब जा रहे हैं टीम की एक धारदार पिटू, जिस पर पूरी टीम की जो जीत की उम्मीद है वैसे, और अगले मैच के हीरो भी रहे थे ऐसे हमारे नितेश आहिर। बिल्कुल सुभाष, और इस मैदान पर उनके पास खेलने का अच्छा खासा अनुभव है, दिन रात इसी मैदान पर खेले हैं वो। और आपको बता दूं ये मैदान जो खूबसूरत है उसकी वजह में उसकी भी बहुत बड़ी मेहनत है, उसकी और योगी आहिर और हमारे मुकेश मामा की। ग्राउंड में बारिश आई थी, उसके बाद भी सिर्फ आधे घंटे में ग्राउंड तैयार करके दिया था, उसमें नितेश आहिर की बहुत बड़ी मेहनत थी भाई। बिल्कुल सुभाष, हमने मुआयना किया था बारिश के बाद आरडी आहिर, और हम आए थे जब यहाँ पर देखने के लिए, तो दोनों ने काफी अच्छा। और ये देखिए आते ही उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जड़ दिया है, स्टार्ट कर दिया है, चौका निकाल दिया है। फिर एक बार अगली गेंद, ओ जगह बनाकर कट करने का प्रयास था, इस बार थोड़ी नीचे गेंद रही और चूके बल्लेबाज नितेश। खाता तो खोल दिया है लेकिन इतना आसान नहीं है इस गेंदबाज के सामने हर गेंद पर बाउंड्री तलाशना। मजेदार मुकाबला बन रहा है, कभी गेंदबाज की जीत है तो कभी बल्लेबाज की। फिर चले कमलेश, फिर से एक बार जगह बनाई और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर रही है बल्लेबाज, काबिलियत है इनके पास, देखिए ताकत है पूरी। बैक टू बैक, एक बीच में डॉट गेंद क्या गई, बल्लेबाज को ये गवारा था नहीं, अगली गेंद पर बाउंड्री तलाश ली और नितेश अनस्टॉपेबल नजर आते हुए। पिटू मैं आपको बता दूं, मितेश पहली मैच में अर्धशतक बनाया था, इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक उनके नाम है। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था, और ये बल्लेबाज है जो कि खामोश नहीं रहते, हर बार कुछ अलग करेंगे। ओवर की समाप्ति रिक्वायर्ड 100 9.5 का है, लेकिन 48 गेंदों में 76 की जरूरत। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। मीडियम शुरुआत की जाएगी, चूंकि अशोक डी वापस आए अपने कोटे में दूसरा ओवर लेकर, चूंकि पहला ओवर उनका काफी अच्छा गुजरा था। अब सामने दिलीप माता, दोनों के पास मौका।
ज्यादा बाहर, अंपायर को मेहनत करनी पड़ेगी, वाइड का इशारा। और दोनों ही एक ही टीम के लिए खेलते हैं, दोनों ओपनर बल्लेबाज है। दिलीप माता अशोक डी सोनल शक्ति के लिए कई बार खेल चुके हैं, आमने सामने खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। एडी जानते हैं क्या करना है और दिलीप भी अच्छी खासी लाइन जानते हैं। पटकी हुई गेंद थी, उनको थोड़ी सी नीची रही, बल्लेबाज के मनचाहा शॉट मिला नहीं। सिंगल मिलेगा, लेकिन सिंगल के साथ 13 और ये सिंगल के साथ 14 रन हुए 2 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है, इसके बाद बड़ा मुकाबला है और वो है श्री राम लायंस, जो कल के मुकाबले में लगभग 5 रनों से वो मुकाबला गंवाया था। आज जीत की उम्मीद होगी और सामने होंगे जीत का खाता खोलने वाली टीम बालकृष्ण वॉरियर्स का मुकाबला होगा। एक टीम जीती है, एक हारी है और एडी की अब गेंदबाजी में बारी है। चल एक बार फिर, अच्छी गेंद हल्के हाथों से धकेला और नितेश आज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि इस वक्त परिस्थितियां क्या है और दिलीप माता को जल्दी से स्ट्राइक पर लेकर आए। 1 रन का और इजाफा, 15 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 73 चाहिए, आने वाली 46 गेंदें। रिक्वायर्ड 100 अभी भी कंट्रोल में, 9.5 का चाहिए और ब्लास्टर के पास अभी भी 8 ऐसे बल्लेबाज है जो कि ये रन चेज कर सकते हैं। एडी के लिए विकेट जरूरी है। पावर प्ले के बाद तीसरा ओवर, उड़ाया हवा में, फील्डर से दूर, 6 का इशारा बना है। भले ही फ्लैट छक्का था लेकिन 6 रन यानी कि बहुमूल्य 6 रन है। 21 पर 2। रुचिर वराय और मयूर सोरठिया दोनों काफी दूर खड़े थे और बीच में गेंद ने बाउंड्री तलाश ली और दिलीप माता का सीधा सटीक निशाना 6 का गेंदबाज के सर के ऊपर से सेफेस्ट एरिया माना जाता है। इस बार भी लताड़ कर मारा है, फील्डर है वहां पर और दिलीप माता अब धीरे धीरे अपना वो अंदाज वापस लौटाते हुए मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ से एडी को दूसरे छोर से गेंदबाजों को मदद करनी पड़ेगी, अन्यथा इस मुकाबले में ज्यादा जान नहीं बचेगी। जिस तरीके की रन रेट चल रही है इस वक्त 22 पर 2, 2.4 ओवर। ये ओवर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है इस वक्त एडी का। चले और नितेश ने इस बार कोई ज्यादा रिस्की शॉट नहीं खेला और अच्छी एक छोर संभल कर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई ज्यादा रिस्क ले नहीं रहे, क्योंकि दिलीप माता सामने से बड़ी बड़ी हिटें लगाने की काबिलियत रखते हैं। इसी वजह से नितेश खामोश है, लेकिन रन रेट बरकरार। 23 पर 2, आखिरी गेंद आनी बाकी। अच्छी जोड़ी जमी हुई है इस वक्त। चले एडी और इस बार दिलीप माता ने कलाइयों के सारे धकेलते हुए सिंगल निकाल लिया। 1 रन के साथ कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद 8 के रन रेट से 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब 7 ओवर में 64 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 9 का है और दावा ड्रिंक्स का मौका है।
चलिए दावत ड्रिंक्स चल रहा है और तब तक आने वाले मुकाबले की तैयारियां कर ले। और जैसे कि वालजी आहिर हमारे कमेटी मेंबर ने बताया, रिपोर्टिंग का समय हो चला है और दोनों टीमें टॉस के लिए आ जाए। एक तरफ रहेंगे बालकृष्ण वॉरियर्स, उनका सामना श्री राम लायंस से होगा और कपिल डांगर की उपस्थिति शाम 6 बजे से नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि आज पूरी टीम की दारोमदार उनके कंधों पर रहेगी, तो उनका सामना आरडी से होगा। तो दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए और मोहन गागल हमारे वेद रेफरी का संपर्क करे। ये 2 मिनट का दावत ड्रिंक्स अब समाप्त होता हुआ। So I will one more time request to RD Ahir and the captain of Sri Ram Lions, please welcome for the toss. And Devraj Ahir also will join with the match referee. The game number 2 of the day between Balkrishna Warriors versus Sri Ram Lions. The Warriors has been already get the 2 point and Sri Ram Lion must win game tonight. They have 2 games tonight, game number 2 and game number 4. And Mohan Gagal, the match referee, is now reporting the 2 teams. So welcome back after the break of the Dawat drinks. Arya here on the bowling mark. The target is 88 and already 24 for 2 after 3 overs. They required 64 from 42 now. And Hari Ahir will be ball for the left-hand batsman Dilip Mata. It's a good battle between these two. There is a no connection. It was a off-stump ball. It's a good start from the Hari Ahir from the Sapeda, and he is the one of the great all-rounder for Dhaniti champion. He know his line and length and lot of experience he have. Look at the shot. It's a no chance for anybody. It's into the sky for maximum. Look at the catch and connection between bat and ball, and a sweet voice from the bat. Biggie, even better from the last 6s. And Dilip Mata now finding his real form. It was in the sky, and Biggie, everyone just watching it there. What a connection, what a shot. और जितनी बार देखेंगे उतनी बार देखने को दिल करेगा, क्योंकि ये बार बार नजर आपको रिप्ले में नजर आएगा। अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को दिशा दी है, ड्राइव किया है, फील्डर है वहां पर, 1 रन का इजाफा होगा। और दिलीप माता ने एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी संभल कर रखी है और रन रेट को मेंटेन किया है। देखिए 8 गेंदों में 17 पर जा पहुंचे, टीम को 31 पर पहुंचा दिया और रिक्वायर्ड रन रेट को अब 9 के अंदर लेकर आए हैं। अच्छी खबर है कि अभी भी उनके पास बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है और यहाँ से अब दानिशी चैंपियंस को जल्दी से जल्दी विकेटों की तलाश रहेगी, अन्यथा ये मुकाबले में निश्चित तौर पर काफ़ी दूर निकल जाएंगे। और आपकी स्क्रीन पर हमारे कमेटी मेंबर नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस एपीएल को बनाने में बड़ा सहयोग दिया है। वालजी आहिर, भरत आहिर, गोकुल आहिर, काफ़ी बड़ी कमेटी। Oh, look at that! Wow, what a biggie! What a connection! What a shot! और विराट कोहली की वो याद दिला दी इस बल्लेबाज ने जो पाकिस्तान के हरीश रौफ के सामने छक्का जड़ा था। क्या गजब का कनेक्शन, कहां से खींचकर कहां दे मारा सुभाष। जी हाँ, इसके बाद का जो बड़ा मुकाबला है श्री राम लायंस और बालकृष्ण के दोनों के कप्तान आ जाइए। टॉस की विधि हमारे वालजी भाई, दोनों टीम के कप्तान मौजूद है। वालजी भाई और इसी बीच बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। अच्छी लय ढूंढ रहे थे लेकिन आशीष कैच करने में माहिर खिलाड़ी है, लग गया झटका। सो वी आर गोइंग फॉर द टॉस, गेम नंबर 2 ऑफ द डे बिटवीन श्री राम लायंस वर्सेस बालकृष्ण वॉरियर्स। कैमरामैन ऑल्सो अवेलेबल एट द स्टेज एंड टॉस के बॉस रहेंगे वालजी भाई।
दूसरे मुकाबले के टॉस के लिए दोनों कप्तान मौजूद है, साथ में मोहन गागल मैच रेफरी और कमेटी मेंबर सुभाष आहिर भी जुड़ेंगे, राजेश जाटिया उनका साथ देंगे। और इसी बीच तीसरा झटका और हेलो, अगले श्री राम लायंस के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें और बालकृष्ण के वॉरियर्स के कप्तान दोनों कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। टॉस के बॉस रहेंगे गोकुल भाई आहिर B3। श्री राम के आज 2 मुकाबले होने हैं इस टूर्नामेंट में। और मैं मैच रेफरी मोहन भाई से गुजारिश करूंगा कि दोनों कप्तान आए और अगली मैच की जो टॉस की गतिविधि है बहुत ही अगला आवाज पीटू माता। जी धन्यवाद भरत। टॉस की गतिविधियां चल रही है और इसी बीच लाइव मैच का हाल देखें तो 4 ओवर के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदों में 50 चाहिए और नए बल्लेबाज हितेश अब गए हैं। हालांकि अभी भी ब्लास्टर के पास मुकेश वीरा जैसे ब्लास्टर बल्लेबाज आने बाकी है। रीडांगर के पास बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है और दिलीप माता अभी भी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन विकेट जो गिरा है उसका थोड़ा सा अब यहाँ से वापसी का प्रयास करेंगे एडीएन कंपनी। देखना है कि गेंदबाजी को किस तरह से चलाएंगे। फिलहाल मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। और 4 ओवर के बाद 38 रन 50 चाहिए 36 गेंदों में। So it's a time for the toss. You can see live telecast on the screen. There is a 2 captain, Gokul Bhai Ahir, Walji Bhai Ahir, Subhas Ahir, Devraj Ahir, RD Ahir, and the captain of Sri Ram also there. उत्तम चले, उत्तम की इस गेंद को ड्राइव तो किया है, फील्डर है वहां पर तैनात, ज्यादा दूर जाएगी नहीं, 1 रन देकर जाएगी। टॉस हो चुका है और ये आपकी स्क्रीन पर वो सितारे नजर आ रहे हैं जो अगली मैच खेलेंगे। मैच रेफरी के साथ गोकुल आहिर कर रहे हैं टॉस। Oh, there is a news from the center. Subhas Ahir is shouting. Balkrishna has won the toss and they will bat first. Sachu Ahir, the coach of the team, is deciding to get the batting first. Good ability they have. And now they have to face against Sri Ram Lions. उत्तम चले फिर एक बार। ओ थोड़ा सा समय लिया, जांचा परखा, लेकिन ऑफ स्टंप पर थी, वाइड। जी सुभाष। और जी हाँ, यहाँ पर दूसरा मुकाबला जो आज होगा बालकृष्ण वॉरियर्स और श्री राम लायंस के बीच। ग्रुप की बात की जाए तो टॉप पर है अब यहाँ पर बालकृष्ण ग्रुप, और कल ही पहला मुकाबला अपना हार चुकी थी श्री राम लायंस। तो आज उसको मुकाबले में ये इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो मुकाबला उसके लिए भी थोड़ा अनिवार्य रहेगा जीतने के लिए। वहाँ पर बालकृष्ण भी सोचेगी इस बार बढ़िया शॉट, खूबसूरत सीधा हमारे ये 80 मीटर का ग्राउंड है उसको पार करती हुई सीधी प्रकाश आहिर के हाथ, दोनों हवा में, यानी कि 6 आता हुआ, जो अब यहाँ पर दरकरार थी पिटू माता बजरंग ब्लास्टर को। जी बिल्कुल, बजरंग ब्लास्टर के जो सबसे अनुभवी बल्लेबाज है दिलीप माता, आज वो अपना असली रंग दिखा रहे हैं। और इस ग्राउंड पर इन्होंने कई बड़ी बड़ी पारियां पहले भी खेली है और ब्लास्टर के लिए अब राहत की सांस है कि इस वक्त दिलीप माता एक तरफा सा माहौल बनाकर रखा है। 34 गेंदों में 42 चाहिए, 46 बन चुके हैं और अब थोड़ी सी दिक्कतें हैं इस वक्त दानेटी चैंपियंस के लिए, क्योंकि ये मुकाबला उनको जीतना जरूरी है अगर इसे टूर्नामेंट में खाता खोलना है।
लेकिन फिलहाल संकट के बादल दिलीप माता बनकर छाए हुए उनके ऊपर। मजेदार मुकाबला अगला भी होने वाला है, चूंकि टॉस जीता है आरडीएन कंपनी। बालकृष्ण वॉरियर्स के कप्तान ने बल्लेबाजी चुनी है। वाह व्हाट अ स्टाइल। हालांकि फील्डर है वहां पर, कैच की भी तारीफ बनेगी जो जजमेंट लिया फील्डर ने, लेकिन दिलीप माता की इनिंग हुई समाप्त। प्रयास अच्छा था, शॉट अच्छा था और जो शॉट सिलेक्शन था वो भी बेहतरीन था, लेकिन आखिरकार दे बैठे कैच और जाना पड़ेगा वापस। जितेश जेडी। जी हाँ, और इसके बाद ये मुकाबला जैसे खत्म होगा दूसरा मुकाबला भी तुरंत चालू करवा दिया जाएगा। टाइम की बहुत कमी है, आज 4 मुकाबले होंगे। मैच रेफरी ने संकेत दे दिया है। दोनों की टीम की यहाँ पर 11 भी आ चुकी है। बाद में पीटू माता बताएंगे क्या क्या बदलाव किया है दोनों टीम ने। आज टॉस जीता है बालकृष्ण ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंपायर में एक है हमारे माही आहिर और योगी आहिर। योगी आहिर एक बढ़िया आयोजक ग्रुप के कमेटी के एक बढ़िया मेंबर है। उनकी बदौलत ही इस खूबसूरत मैदान में आज बारिश थी कल और तुरंत रेडी करवा दिया। उसमें बहुत मेहनत है योगी की, नितेश आहिर की, मुकेश मामा की। जितनी भी तारीफ की है सभी हमारे आयोजक मित्र की। काफी कम पीटू माता जी चले। इस बार अच्छी गेंद थी, डाउन द लेग खेलने का प्रयास था, संपर्क नहीं बना और दिशाहीन भी नहीं थी गेंद, इसका मतलब डॉट बॉल। और जितेश और हितेश की जोड़ी मैदान पर है, एक है जेडी तो दूसरी तरफ हितेश बबा, और दोनों के पास अच्छी फिनिशिंग स्टाइल है। बढ़िया गेंदबाजी अब तक, और ये भी अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने हवा में उड़ाने का प्रयास बिल्कुल बना लिया था लेकिन संपर्क नहीं बना। स्लोअर गेंद, ओवर की हुई समाप्ति 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और अब 5 ओवर में 41 चाहिए। पांच ओवर के बाद काफी लंबी चर्चाएं चल रही है, चूंकि 41 रन चाहिए और 47 बन चुके हैं। अभी भी बल्लेबाजों की काफी लंबी लाइनअप है बजरंग ब्लास्टर के पास, और इसी वजह से यहां पर सोचने पर मजबूर किया है धनिटी चैंपियन को कि गेंदबाजी कैसे की जाए। अब उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज दिनेश को काम पर लगाया है, और जो रफ्तार उनके पास है आज उनकी चमक दिखानी पड़ेगी। और सामने जेडी जितेश लपेट कर मारा है और सीधे फील्डर के पास। टप्पा खाने के बाद आशीष ने अपना पूरा अनुभव झोंका। बाउंड्री लाइन पर जब आशीष होते हैं तो निश्चित तौर पर गेंद को जाने नहीं देते, अपनी जो हाइट है उससे भी ज्यादा प्रयास किया, गेंद को बचाया, सिंगल से काम बनेगा। दिनेश आहिर
लोडाई एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। और देखना यह है कि आज उनकी धार कैसी है। ओ, इस बार गति में बिल्कुल परिवर्तन किया और बल्लेबाज हितेश चूके। अगली गेंद, ओ कनेक्शन देखिए और संपर्क, ओहो, सीधी कमेटी बॉक्स के ऊपर। गहराई भी, लंबाई भी और इस गेंद पर दूरी भी पूरी की पूरी 6। गति का पूरा इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। और जो सबसे फेवरेट शॉट होता है बल्लेबाज का, सीधा स्ट्रेट ड्राइव। अंपायर, गेंदबाज, कमेंटेटर सब देखते रह गए और गेंद हवा से बातें करती हुई। And we have to welcome the one of the greatest umpire and also the one of the guest of our APL, Mahi Ahir. Welcome back. एक बार फिर हवा में मौका, रुचिर नीचे और मौके का फायदा उठा लिया। कोई गलती नहीं, दिनेश ने की वापसी। और अंतराल में जो विकेटें जा रही है मैच को मजेदार बनाती हुई। मुकेश वीरा अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं, पसवारिया से ताल्लुक रखते हैं और फास्टेस्ट बल्लेबाजों में उनकी गणना होती है। यहां से ये देखना है कि 26 गेंदें 34 रन बनाने के लिए कितना संघर्ष कराएंगे धानेटी चैंपियन के गेंदबाज। क्योंकि मुकाबला इतना आसान नहीं है, 88 का लक्ष्य है, लेकिन जो चैंपियन की तरह उतरी है मैदान में धानेटी चैंपियन, मैच को पूरी तरीके से पकड़ कर रखा है अब तक। हालांकि अभी भी ब्लास्टर के पास मौका है। 5.4 ओवर 54 रन 5 विकेट और 26 गेंदों में 34 अभी भी चाहिए। रन रेट की बात करें, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 8 के अंदर है। लेकिन जो गेंदबाजी चल रही है, जो दिनेश ने लय पकड़ी है, जो उत्तम ने स्पेल किया है, लाजवाब वापसी। मैच निश्चित तौर पर फाइटिंग मोड पर है इस वक्त। अगले मुकाबले का हाल एक बार फिर से आपको बता दिया जाए तो बालकृष्ण वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर जल्दी से बल्लेबाजी का फैसला चुन लिया है और सचिन आहिर उनके कोच ने यह फैसला सुन लिया है कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। तो चलिए, दिनेश सामने मुकेश वीरा, दोनों ही फास्ट। एक बल्लेबाज फास्ट है तो एक गेंदबाज है फास्ट। फाइटिंग मोड ऑन हो चुका है। इस बार मुकेश वीरा ने गति को भापा, हल्के कदमों के साथ थोड़े से बाहर निकलकर ड्राइव किया, मिसफील्ड और गेंद सीमा के पास जाइए, लेकिन तब तक 2 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज। हल्के से मिसफील्ड का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और यहां से ऐसी मिसफील्डिंग निश्चित तौर पर गवारा नहीं है टीम चैंपियन के लिए, क्योंकि 1-2 रन काफी इंपॉर्टेंट इस मुकाबले में। जो कंडीशन है इस वक्त 56 पर 5, अंतिम गेंद। कुछ अलग, कुछ नया किया है और सिंगल मिलेगा। दूसरे की मांग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सटीक थ्रो, ओवर की होगी समाप्ति। 6 के बाद 57, 5 विकेट के नुकसान पर 10 रनों का ओवर, 1 विकेट मिला। 24 गेंदों में 31 की जरूरत रहेगी अब। 31 from 24 and they have enough wickets in hand. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज वापस आए गेंदबाजी लेकर।
कमलेश को लगाया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अपडेटेशन थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन कमलेश इस बार लताड़ कर मारा है, फाइन लेग की दिशा चुनी बल्लेबाज ने। $58 for 5. Down the leg, this time maybe the wide. Yes, Prakash Ahir will be given it the wide, the 59 for 5 now, and they require 29 from 23. And now Bajrang Blaster is really relaxing. They have only 29 to chase down this target. It's in the air, wicket keeper. Oh, it was the call of the keeper, but there is a chance of the run out. No. There is a good running between the wicket between JD and Mukesh. तो जैसी उम्मीद थी कड़ा मुकाबला होता हुआ पीटू माता, लो स्कोरिंग मैच है मगर मुकाबला कड़क हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जी बिल्कुल, किसका भारी है? सुभाष, जो चाहते थे दर्शक वो मुकाबला बन रहा है। लो स्कोरिंग है लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर। कट किया है, इस बार भी फील्डर है वहां पर तैनात, थोड़ी सी और तंदुरुस्ती दिखानी पड़ेगी। तो मेडिकल किट लेके आ चुके हमारे सच्चू आहिर। जितनी तारीफ की जाए सच्चू की कम, जो भी काम कहते हैं वो जल्द से जल्द सेवा दे देते हैं अपने मैदान में। अंपायर की सेवा दे रहे इस मैच में। इस बार रिवर्सिप करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पिटू बिल्कुल 27 चाहिए 20 गेंदों में। इकसठ रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अगला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होगा। चले गेंदबाज, इस बार भी हवा में, फील्डर ने ढूंढ लिया गेंद को, और देखिए जेडी भी वापस। मैच फिर से रोमांचक मोड़ पर, फाइट ऑन। और जेडी के वापस जाने के बाद अब विजय मलिंगा तैयार हो रहे हैं, गार्ड लेकर, चूंकि दरकम बल्लेबाज है। और मलिंगा जो कि शतकों के लिए जाने जाते हैं, कई मरतबा नाइट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं, ओपनर बल्लेबाज है, और आज टीम की ज़रूरत के मुताबिक अब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। काफ़ी लेट आएंगे लेकिन लेटेस्ट आएंगे, चूँकि 61 पर परिस्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर है। 19 गेंदों में 27। और देखिए सुबह जब विकेट गिरता है तो मैच में थोड़ा सा टर्न होता है, और रिक्वायर्ड रन रेट अब 8.5 का बना है। हालांकि इस मैदान पर 8.5, 9, 10 का रन रेट मुकम्मल हो सकता है, लेकिन विकेटें जब गिरती है तो जान आ जाती है गेंदबाजी टीम में। और चैंपियन देखिए एक बार फिर से एकजुट होकर इस मुकाबले में वापस। जी हाँ, सही बात है आपकी। विकेट का दबाव दोनों बल्लेबाज पर आ जाता है, और विकेट भी बहुत गिर चुकी है यहाँ पर बजरंग की। अब थोड़ी चैंपियन सलाह मशवरा बहुत किया है, इसके बाद और रहेगा वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस इनिंग का। पीटू जी बिल्कुल, आखिरी गेंद है, 61 बने हैं, 19 गेंदों में 27 चाहिए, 27 फ्रॉम 19। मैच जबरदस्त मोड़ पर। चले अगली गेंद लेकर, आखिरी गेंद मलिंगा के लिए। ओ, यहां पर पहली गेंद पर अंधेरे में तीर मारना चाहते थे, संपर्क बना नहीं। अंपायर जांचा, परखा, सोचा, समझा, देखा, ओवर की हुई घोषणा, और रिव्यू मेरे ख्याल से लेना चाहते हैं वाइड के लिए। अंपायर ने जो कि खारिज किया है, लेकिन हमारे थर्ड अंपायर मोहन गागल और सचिव आहिर जल्दी से फैसला सुनाएंगे। और तब तक आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं आहिर समाज के 108 मेडिकल में, जिनकी है काफ़ी बेहतरीन सेवाएं, और रक्तदान करने में जिनका बना है रिकॉर्ड, वालजी भाई कच्छी हमारे बीच आ चुके हैं। वेलकम बैक वालजी भाई आहिर, वन ऑफ द स्पॉन्सर इन दिस APL सीजन 2। और जी हाँ, इस बार APL में रिव्यू सिस्टम भी रखा गया है। हर एक टीम को इनिंग में एक रिव्यू दिया जाएगा। इस रिव्यू का उपयोग करते हुए यहाँ पर बजरंग ब्लास्टर वाइट के लिए रिव्यू दिया गया है। जी बिल्कुल, डिसीजन पेंडिंग आपकी स्क्रीन पर है। और तब तक हमारे थर्ड अंपायर मोहन गागल, सच्चू आहिर और जेडी ऑफिशियली
डिक्लेयर करेंगे कि क्या ये गेंद सही थी। अंपायर ने हालांकि खारिज किया था, तो देखना है कि क्या बल्लेबाज के पक्ष में है ये। हालांकि उनके लिए 3 से 4 बार अलग अलग एंगल से हमारे रेफरी चेकिंग करते हुए और रिव्यू अनसक्सेसफुल बताते हुए, यानी कि सही गेंद थी, नो वाइड, डिसीजन इज क्लियरली बाय अंपायर। सो एंड ऑफ द ओवर एंड नाउ दे रिक्वायर्ड 27 फ्रॉम 18। और देखिए सुबह अभी मैंने जिक्र किया था कि चौके छक्के लगते जा रहे हैं, रन रेट नीचा आता जा रहा है, लेकिन विकेटें गिरी और अब 9 का रन रेट बन चुका है और एक टाइट ओवर चैंपियन की ओर से इस मैच को फिर से अपने पास मोड़ सकती है। लेकिन जब तक मुकेश वीरा वहां पर मौजूद है, जब तक मलिंगा मौजूद है, बजरंग ब्लास्टर की सांसें चल रही है और जी हाँ, टाइमर भी देखना पड़ेगा। यही तो इस जीटीसी की खासियत है बिटू। बढ़िया तो live 9 telecast। मिनट सुभाष, मैं दर्शकों को भी बता दूं और हमारे साथ लाइव जुड़े उनको भी बता दूं कि टाइमर 40 मिनट का रहता है। 9 मिनट है 3 ओवर करने के लिए, यानी कि नियम यह है कि आपको टाइमर 0 होने से पहले अंतिम ओवर शुरू कर देना है और जी। अगर वहां पर आप लेट हुए तो पेनल्टी के रूप में आपको जो नियम बनाए गए हैं पाबंदियों का वो लागू होगा। लेकिन दिनेश लोढ़ाई एक्सप्रेस वापस गेंदबाजी में, पहला ओवर सक्सेसफुल रहा था, 1 जी ओवर हाँ। 10 रन 1 विकेट उनके नाम। सुभाष टाइम की बहुत यहाँ पर ध्यान रखनी होगी सभी टीमों को। आज मैच रेफरी हमेशा तैनात रहते हैं मोहन गागल। अब Yes. मेरे ख्याल से 8-9 मिनट ही बची है 3 ओवर के लिए। जी बिल्कुल, समय की पाबंदियां, लेकिन ये 9 का रन रेट मुकम्मल करने वाली ओवर। ओ यकीनन वहां पर स्लाइड करना चाहते थे, थोड़े से बाहर निकले थे, ऑफ स्टंप को कवर किया था, जिसकी बदौलत दिनेश ने उनके इरादों को भापते हुए ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद निकाली और मुकेश वीरा खड़े के खड़े रह गए। नो कनेक्शन, नो संपर्क और डॉट बॉल। डॉट का मतलब मैच अपनी चरम सीमाओं पर। इस बार ज्यादा बाहर जांचा, परखा और प्रकाश आहिर को यह सजा देनी पड़ेगी वाइड की। हालांकि इस बार दिनेश थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि वहां पर अंपायर से कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की थी, अशोक डी भी वहां पर जुड़े हैं, अंपायर से कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन हरि आहिर ने इस फैसले का सम्मान किया और ये खेल दिली की एक भावना नजर आ रही है कि चलिए अंपायर ने दिया है तो ठीक ठाक सोच समझकर, और ये खेल दिली की वजह से ही इस एपीएल का जो स्लोगन है खेलेंगे आहिर जीतेंगे आहिर सक्सेसफुल जा रहा है। जी अच्छी हाँ। खेल दिली। चले दिनेश अगली गेंद लेकर, रिवर्स किया है, गति को भापा है, फील्डर तैनात है थर्ड मैन में, अच्छी फील्डिंग। मुकेश वीरा जब सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन संपर्क बना नहीं। अच्छा ओवर घट रहा है और जैसे डॉट बॉल सिंगल आ रहे हैं, मैच का लुप्त जो उठा रहे दर्शक और लाइव दर्शक भी हमारे साथ ताता जुड़ता जा रहा है। 450 से ज्यादा दर्शक इस वक्त अपने घर बैठे जीटीसी के जरिए लुप्त उठा रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और पहला मुकाबला ऐसा घट रहा है तो देखिए 3 मुकाबले और आने बाकी है सुभाष। और जी हाँ, यहाँ पर टाइम पर बहुत ध्यान रखनी होगी दोनों टीम को और सभी टीम को। ओ कनेक्शन है, ओहो उड़ा दिया, मलिंगा इसी के लिए जाने जाते हैं, चौका, अंपायर का इशारा। घातक बल्लेबाज है, पावर प्ले में बल्लेबाजी इसी तरीके की करते हैं और फील्डरों को दौड़ाने में माहिर बल्लेबाज है मलिंगा। चौका लगा है और चौके का मतलब अब 21 चाहिए 15 गेंदों में। मैच हाँ। अभी भी दोनों टीम के लिए बराबरी के मौके पर। वहाँ पर प्रेक्षक से गुजारिश है कि गेंद दीजिएगा, आप सहयोग दीजिएगा। वहाँ पर जो भी प्रेक्षक है प्लीज जल्द से जल्द गेंद भेजिएगा। और हमारे देखिए छोटे छोटे हमारे आयोजक मित्र, सुभाष देखिए गेंद देने के लिए, एक गेंद देने के लिए 4 वहां पर हमारे साथी गए हैं। बिल्कुल हाँ। उनकी ये टप्पू सेना जा रही है बीच मैदान में, वो गेंद की टोकरी लेकर। और जो उनका ड्रेस नजर आ रहा है सच्चू, मेरे ख्याल से वो सभी और सावली क्रिएशन का वो ड्रेस नजर आ रहा है और सभी बालकृष्ण वॉरियर्स के सपोर्टर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने खेमा पकड़ा है सचिव आहिर के साथ। अगला मुकाबला है उनका और सचिव ने पहले ही मन बना लिया था कि अगर टॉस हम जीतेंगे तो पहले धड़ाधड़ी करेंगे और बल्लेबाजी का फैसला चुन लिया है। और मोहन गागल दोनों टीम को रिपोर्टिंग करते हुए प्लेइंग 11 यहाँ पर दर्ज करा चुके हैं। लेकिन चलिए लंबी चर्चाओं के बाद फिर से वापस मैच में लौटते हैं। 67 पर 6, 21 चाहिए, 15 गेंदे,
विकेट 6 गिरी है, लेकिन ये ओवर अभी भी मिला जुला, एक वाइड, एक सिंगल, एक चौका आ चुका है। विकेट की तलाश जारी है दिनेश के द्वारा। जी हाँ, इसके बाद का जो दोनों मुकाबला है, दोनों के कप्तान से गुजारिश होगी कि अपनी 11 के साथ हमारे स्टेज पर आ जाइए, फिर जल्दी से जल्दी आपका मुकाबला इस मुकाबले के बाद चालू करवा दिया जाएगा, क्योंकि आज 4 मुकाबले हैं, तो टाइम की कोई बीच में जी कमी नहीं सुबह होनी साहिर चाहिए। जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि समय की पाबंदियां है सभी के लिए और समय पर चलना जरूरी, और दसू सेना गेंद देकर वापस आ चुकी है। बालकृष्ण वॉरियर्स के सपोर्टर। चले दिनेश, विकेट की तलाश है, सामने कच्छ क्रिकेट के दरकम बल्लेबाज है, पत्थर से ताल्लुक रखते हैं और धड़ाधड़ी बल्लेबाजी में माहिर है, चौका जड़ चुके हैं। इस बार गेंद काफी बढ़िया लाइन पर ऑफ स्टंप को पकड़ा था, ज्यादा दूर नहीं गई, सिंगल मिलेगा, 1 रन का इजाफा, 68 पर 6। चौदह गेंदे 20 रन। अनुभव है दिनेश आहिर के पास, मगर युवा जोश मुकेश। इस बार दिशाहीन अंपायर प्रकाश आहिर के दोनों हाथ हवा में, यानी कि एक और सरकारी साय आती हुई। अब आने वाली 14 गेंदे 19 रन की दरकार। यहाँ पर बल्लेबाज की कोशिश रहेगी एक बड़ी हिट आ जाए, और गेंदबाज की इच्छा रहेगी कि मैं टीम के लिए एक विकेट दिलाऊं पीटू माता। जी बिल्कुल। चले दिनेश, अगली गेंद लेकर फिर से एक बार आधा टेढ़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर अशोक नी तैनात थे, जब तक कि दौड़कर उनके साथी फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। 1 रन का और इजाफा, 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा 70। 6 विकेट के नुकसान पर 18 रन चाहिए 13 गेंदों में। दोनों टीम के स्पॉन्सर, हालांकि एक टीम के स्पॉन्सर महेश बाबू माता धानेटी तालुका पंचायत के सदस्य है, उनकी ओर से CR7 भरत डोसानी यहाँ पर मौजूद है, जबकि बजरंग ब्लास्टर की ओर से विठल डांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अब आने वाली 12 गेंदे और 17 रन की जरूरत। टाइम वहां पर हमारे मैच रेफरी बता देंगे अभी पीटू माता। अनुभवी और अपने टीम के आइकॉन प्लेयर हरी आते हुए कप्तान खुद अशोक डी ने फैसला लिया है कि अब अनुभवी गेंदबाज की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये मैच का बहुत निर्णायक और रहता है पीटू माता। जब भी मैच होती है इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, अनुभवी बल्लेबाज सामने है विजय मालिंगा, काफी आमना सामना खेला है। चले हरी एम्पायर को पार करते हुए इस बार सामने खेल दिया लोगों की तरफ, जब तक खिलाड़ी मयूर सोरेरिया फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ। इसी 1 रन के साथ अब आने वाली 11 गेंदों में रन चाहिए 16। जी सुबह 11 गेंदे 16 रन। मुकाबला अपनी चरम सीमाओं पर। करीब 500 दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि APL में काफ़ी दिलचस्पी है दर्शकों को, और जैसे कि आपने बताया था 9 साढ़े 9 के बाद जो ग्राउंड है वो खचाखच भर जाता है, और बिल्कुल अब दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहला मुकाबला अंतिम ओवरों पर जा पहुंचा है, इसके बाद 3 मुकाबले और बाकी है। इसके बाद बजरंग ब्लास्टर का जो मुकाबला है इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला हारे थे, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे जीत की और अग्रसर हो रही है। लेकिन धानेटी चैंपियन बीच में इतनी आसानी से इस मुकाबले को छोड़ने के मूड में नहीं है। चले एक बार फिर से गेंदबाज हरी, मुकेश वीरा जांचा परखा, ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से धकेला, रनआउट का खतरा था, डायरेक्ट हिट लगी है। अपील भी बनी लेकिन अंपायर ने खारिज किया। दोनों ही चौकन्ने अंपायर अश्विन गागल और प्रकाश आहिर। और सुबह इसी बीच दर्शकों को यह भी बता दें कि आज के दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 2 मुकाबले श्री राम लायंस को आज ही के दिन खेलने हैं। इसका अगला मुकाबला बालकृष्ण वॉरियर्स, और उनकी पूरी दस्यु सेना इस वक्त सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। और उनके टीम के कोच, हालांकि अगर कोच नहीं होते तो ओपनर बल्लेबाज होते सचू, लेकिन उनकी फ्लाइट ऑक्शन के दिन देरी से पहुंची, इसकी बदौलत उनको कोच की भूमिका निभानी पड़ रही है।
कनेक्शन हुआ है हवा में और चाहते थे वो लंबा चौड़ा छक्का जड़ दिया। और जब तक मलिंगा मैदान में है मामला अभी तक बना हुआ है। और जी हाँ, खराब गेंद थी और सही नसीहत दी, जांचा परखा और इसके हिसाब से मलिंगा ने उसको सजा दी। पीटू माता जी बिल्कुल। और सुभाष इसके बाद दूसरा मुकाबला, और दूसरे मुकाबले के लिए हमारे साथ लाइव स्कोरिंग में राजू और हमारी मुलाकात भी होगी। हमारे बीच आ चुके हैं योगी। इसी बीच फिर से एक बार डाउन द लेग रन आउट का खतरा, यहाँ डायरेक्ट लगती तो बात बन सकती थी, लेकिन संपर्क नहीं बना, फिसले गिरे, वापस मुड़े, रन मिलेगा। और एक एक रन काफी कीमती, 8 गेंदे 8 रन, और रन भी कीमती और ये मैच में जीतना भी कीमती है दोनों टीम के लिए। पीटू माता आपको बता दूं, पहला मुकाबला दोनों टीम हार चुकी है अपना। देखिए सुभाष, जो मुकाबला बना है इस वक्त दोनों के लिए बराबर का मौका है, लेकिन बजरंग ब्लास्टर का पलड़ा हल्का सा भारी आ रहा है नजर, चूंकि मुकेश वीरा और साथ में मलिंगा। चले हरी, इस बार भी जांचा परखा, फुल टॉस गेंद को फैले क्षेत्र में खेल दिया, वहां पर कोई मौका है नहीं और निकल गया चौका। इस चौके के साथ अब रनों की रफ्तार बनी है 84 पर, अब चाहिए मात्र 4, और इस 4 के साथ निश्चित तौर पर धाने टिकी चैंपियन की टीम को मिल सकती है हार, चूंकि गेंदे हैं 7, रन चाहिए 4। और दोनों टीमें इसके बाद जो मुकाबला है दोनों आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। और मोहन गागल हमारे रेफरी ने रिपोर्ट कर दिया है, टॉस हो चुका है और वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी चुन ली है। और अगले मैच के लिए हमारे साथ कमेंट्री में तब्दीलियां होगी। सुभाष आहिर के साथ जुड़ेंगे महेश आहिर और साथ में योगी, उनसे भी मुलाकात होगी। इसी बीच फिनिशिंग स्टार ब्लास्टर ऑन द हेवी मोड एंड दे नाउ गेट 2 पॉइंट्स। और चैंपियंस का जो सपना है वहां खाता पर खोलने प्रेक्षक का, से गुजारिश रहेगी जिगर से कि वो गेंद दीजिएगा, सेवा देते हैं जिगर, हमारे फोटोग्राफर भी बहुत बढ़िया है। और श्री राम के कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण में जाए, और बालकृष्ण के कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाज भेज दीजिए। डगआउट में दोनों टीम अपना स्थान ले लीजिए। दावत की ओर से बढ़िया खूबसूरत डगआउट रखे गए हैं, जीरा किंग डगआउट और चेंजर एनर्जी ड्रिंक डगआउट। तो कांग्रेचुलेशन बजरंग ब्लास्टर और हार्ड लक इस मैच के लिए। चैंपियंस सुभाष, दाने थैंक यू। और पर सुभाष, काफी बढ़िया खेले दोनों टीम, सभी प्रेक्षक का दिल यहाँ पर जीता है मैच खेल के। पीटू माता जी सुभाष, और इसी बीच एक हम जो जायरात अगत्य की करने जा रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर क्रिकेट को और बढ़ावा देगी। और हमारे लाइव स्क्रीनर है वो स्क्रीन पर आपको और सुभाष हमारे साथ जो लाइव दर्शक जुड़े हैं उनको भी हम बता दें, और जो ग्राउंड पर है भरत भाई जस्ट 1 मिनट, क्योंकि हम वो WPL का भी प्रोमो कर रहे हैं। और आहिर समाज के खिलाड़ियों के लिए जो IPL है, ऐसा ही महिला खिलाड़ियों के लिए नगावलाड़िया जमनामा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से महिलाओं के लिए IPL जैसा ही WPL खेला जा रहा है 2025 में। और उनका जो लोगो है वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकेंगे, और उनके जो प्रणेता है, उनके जो हर्ता करता है, वो जमनामा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से नगावलाड़िया के सरपंच देवईबेन कानगढ़ और उनका पूरा ग्रुप महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए WPL बड़े पैमाने पर। और दर्शकों को बता दें वो भी APL की तरह ऑक्शन वाला प्रीमियर लीग होगा, और उनके लिए खास महिलाओं को तालीम भी दी जाएगी। और तो चलिए, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए हमारे बीच प्रवीण डांगर PD धानेटी से मौजूद है, HRD ग्रुप के PD। तो उनसे गुजारिश मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे, और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जा रहा है शंभू आहिर फॉर 5 विकेट। और चलिए अगले मुकाबले की तैयारियां करेंगे, और महेश आहिर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। मैन ऑफ द मैच शंभू आहिर, और ये WPL का लोगो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो कि 2025 में महिलाओं के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट APL की तरह IPL की तरह ऑक्शन प्रीमियर लीग खेला जाएगा। और दोनों टीमें जल्दी से आ जाए। चलिए फील्डिंग टीम, आपके पास 1 मिनट का समय है ग्राउंड के अंदर आने के लिए, क्योंकि समय की पाबंदियां है। अगले मैच के लिए कमेंट्री में जुड़ेंगे महेश आहिर और लाइव टेलीकास्ट में। और दर्शकों से भी गुजारिश रहेगी कि कृपया बॉल जल्दी से अंदर भेजेंगे। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर वालजी कच्छी और माही आहिर।